पढ़ाई 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 जिसे सोचकर पूरा माइंड हिल जाए। पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है जिसे करने के लिए कोई मेहनत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी सबको ये पसंद क्यों नहीं। इंसान मजदूरी करता है, मेहनत करता है तो वह अपने शरीर के 95% हिस्से से काम करता है, और जब इंसान पढ़ाई करता है तो वह अपने शरीर के 5% हिस्से से काम करता है, और वह 5% है हमारा माइंड। दोस्तों, एक बार मेरे प्रिंसिपल सर ने बोला था कि जब कोई मजदूर मेहनत करता है तो उसका पसीना ऊपर से नीचे जाता है, लेकिन जब कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो उसका पसीना नीचे से ऊपर जाता है। यानी हमारे पूरे शरीर की ताकत केवल हमारे एक हिस्से दिमाग पर लगती है, इसलिए हमें पढ़ाई से डर लगता है। लेकिन आज की ये वीडियो अगर आपको पढ़ने के लिए मजबूर ना कर देना दोस्त, तब तुम कहना। लेकिन हाँ, तुम्हें इन हर बातों को अपने भीतर, अपने दिमाग में उतारना ही होगा, और 1-2 दिन के लिए नहीं, बल्कि जब तक पढ़ना है तब तक इसे अपना मोटिवेशन बनाना है। आप एक बार इमेजिन करिए, आज से 10 साल बाद आपके दोस्तों के पास अच्छा घर होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होगी, एक अच्छी इंजॉय सी जिंदगी होगी, और तुम एक बेरोजगार इंसान होगे। तो तुम्हें कैसा लगेगा ये देखकर? ऑफकोर्स बुरा ही लगेगा। लेकिन अगर इसी का उल्टा कर दो और अब सोचो कि 10 साल बाद ये सब चीजें, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इंजॉय सी जिंदगी, ये सब तुम जियोगे, तब तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। बस इसीलिए तुम्हें पढ़ना होगा। लेकिन बहुत से लोगों का यह भी सवाल होता है कि पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, केवल पढ़ाई से ही इंसान सक्सेस नहीं होता। तो ये बात भी सही है, लेकिन दोस्त तुम एक बार खुद से पूछो, खुद को देखो, क्या पढ़ाई के अलावा भी आपका माइंड कहीं लगता है? क्या आपके अंदर ऐसा कोई स्किल्स है जो आपको सक्सेस बनाए? अगर है तो तुम्हारे लिए डिग्री की जरूरत नहीं, और अगर नहीं है तो ये पढ़ाई ही तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। मैं ये नहीं कहता कि आप नौकरी के लिए पढ़ो, अच्छा पैसा कमाने के लिए पढ़ो, लेकिन दोस्त तुम पढ़ो जरूर, नौकरी के लिए नहीं, लेकिन ज्ञान के लिए पढ़ो, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जिसे कोई छीन नहीं सकता, ना ये कभी खत्म होगी। बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पैसा, दौलत, ये सब आपसे दूर हो सकता है, लेकिन एक ज्ञान ऐसी चीज है जो आपके मरते दम तक आपके साथ होगा। अगर आपके पास ज्ञान होगा तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन पैसों से आप ज्ञान नहीं खरीद सकते। और आश्चर्य की बात यह है कि पैसा कमाने का मौका आपको दोबारा मिल सकता है, लेकिन पढ़ने का मौका आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए पढ़िए, अभी वक्त है, पढ़िए। नौकरी के लिए नहीं तो ज्ञान के लिए पढ़िए, ताकि कोई भी आपको मूर्ख ना बना सके और आपको सही गलत का फर्क पता चल सके। इसलिए मेरे दोस्त पढ़िए। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वह दहाड़ा है। और अगर अभी भी आपको पढ़ाई की कीमत नहीं समझ आ रही तो आप जानिए खान सर के बारे में। एक ऐसा समय था उस व्यक्ति के पास जब उसके पास न पैसा था, न नौकरी थी, न खुद का घर गांव था। जब वो कोविड के समय पटना में फंसे थे, केवल 40 रुपए उनके पास बचा था, और उन्हें अपने घर जाने के लिए 60 रुपए की जरूरत थी, लेकिन वह घर भी नहीं जा पाए, मानो सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन एक चीज, बस एक चीज उनके पास बचा था, और वो था उनका ज्ञान, जिसके बदौलत आज वो भारत के सबसे बेस्ट और नंबर 1 टीचर बन गए। इनके पास करीब 52 लाख बच्चों से ज़्यादा पढ़ते हैं। क्या था उनके पास? केवल एक ही चीज़ थी, और वो था उनका ज्ञान, शिक्षा, उनकी पढ़ाई, जो उन्हें इस मुकाम पर लाकर रख दिया। इसलिए दोस्तों, जीवन में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई आपको तब भी काम आएगी जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा। ये कुदरत आपसे धन, दौलत, घर, जमीन सब छीन सकता है, लेकिन ज्ञान कभी नहीं छीन सकता। ये आपके पास तब तक रहेगा जब तक आपकी सांसें रहेगी। इसलिए दोस्तों, आप सीरियस हो जाओ और पढ़ो, वरना कहीं के नहीं रहोगे। ये दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और अगर तुम ऐसे ही फालतू कामों में लगे रहोगे तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, कहीं की नहीं बचोगे तुम। अब एग्जाम भी आने वाला है, पूरा जी जान लगा दो पढ़ने में। भूल जाओ कि आपने साल भर क्या किया, मत देखो पीछे कि कितना टाइम बीत गया। अब जो तुम्हारे पास बचा है उसमें मेहनत करो, इसी में तुम ईमानदारी से पढ़ो, पूरा जी जान लगा कर पढ़ो। उतार दो खुद को इस डू और डाई में। अब इस एग्जाम से लड़ने का बस एक ही रास्ता है, करो या मरो, लेकिन मर के कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए पढ़ो, पूरी मेहनत से पढ़ो, पूरी लगन से पढ़ो, पूरा जी जान लगाकर पढ़ो, लेकिन जरूर पढ़ो। अब वो वक्त आ गया, तुम्हें अब एग्जाम में बैठना है और पूरे स्कूल में फर्स्ट आना है, और जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा उनको भी फर्स्ट आकर दिखाना है।
अब इस वीडियो को छोड़ो और उठो, बुक उठाओ, चलो अपने लक्ष्य पर तैयार हो जाओ, खुद को रिलैक्स कर लो और पढ़ो पढ़ो पढ़ो। चलो अब पढ़ो।